सामाजिक न्याय परिचर्चा समाज के सदियों से सताए गए लोगों को जगाने के लिए, साथियों को एक तरह से ज्ञान वर्धन के लिए, जागृति के लिए हमारी पार्टी संपूर्ण बिहार में चला रही है। इससे पूर्व अम्बेडकर परिचर्चा, आप सब लोगों को मालूम है, अम्बेडकर परिचर्चा चलाई गई थी। तो जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए, चूंकि वो जगेंगे नहीं तब दोस्त दुश्मन का पहचान नहीं हो पाएगा। नफरती सांप्रदायिक ताकतें जो मनु संहिता ला करके हमारे संविधान को मिटाना चाहती है, उसके खिलाफ संघर्ष है। और आज से हजारों साल पहले भी था, आज भी है। और उसी के विरुद्ध जागृति के लिए, इन नफरती ताकतों को पहचानने के लिए, इन जुमलेबाजों को पहचानने के लिए जो हमारे साथी समझें, इस पार्टी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग आए। सामने सीएम फेस कौन होंगे? वो तो गठबंधन के जो एपेक्स कोर्ट होंगे, सब लोग सब बात समझते हैं, जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन ये निर्णय तो हमारा करना नहीं है। ये जो एपेक्स बॉडी है, कोर कमेटी है, वो लोग तय करेंगे। और कोई कंफ्यूजन मत रहिए, सब सेटल है। बस बस घोषणा भर की देरी होगी, वो भी हो जाए। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। अब पप्पू यादव जी उस कोर कमेटी में तो नहीं है। पप्पू यादव एक पार्टी के अभी तक निर्दलीय सांसद हैं। तो पप्पू यादव जी क्या बोलते हैं, उससे हमारे पार्टी को या हमारे गठबंधन को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। सर, TRE 3 के छात्रों पर आज पटना में लाठीचार्ज हुआ। लाठियां चलाना, गोली मारना, मैंने दर्जनों हत्या रोज होना, ये नफरती सरकार का स्टाइल है कि हम लोगों का जुबान बंद करेंगे तो हम कायम रह जाएंगे। मगर मुगालते में है, नफरती लोग जितना नफरत फैलाएंगे उतनी ज्यादा तेज आग लगेगी और उस आग में ये नफरती स्वाहा हो जाए। सर, आप कह रहे हैं कि सीएम फेस तय है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन आज विपक्ष का एक बयान आया, डिप्टी सीएम का बयान आया कि आप ही में 5.5 सीएम है, 5.5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। 5.5 में से कौन हो? मैंने किनका बयान है? अब उनका बयान है, जिनका बयान चौधरी जी का बयान। वही मैं बात कह रहा हूँ। अरे भाई, किस सम्राट चौधरी जी के बारे में कह रहे हैं जो पगड़ी बांधे हुए थे मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का? तो भाई उन लोग जुमले में शामिल हैं, उन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनको उनकी बोली उन्हीं को मुबारक। सरकार ब्लैकआउट हो रहा है, मॉक ड्रिल है 7 शहरों में। क्या लगता है कि हमला की स्थिति नजदीक आ गई? अब ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकवादी देश को अगर हमारी सरकार खत्म नहीं करेगी तो ये समझिए भारतवंशियों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा, इसके साथ पूरा देशवासी। क्या लग रहा है, हमले में विलम्ब नहीं हो? विलम्ब तो हो ही रहा है। एक के बदले 10 हम लोग गिन रहे थे, कब आएगा? 260 आना चाहिए, तो पता नहीं कब आएगा। क्या लगता है? अनुसार जरूरी है कि अब जल्दी ही कार्रवाई कर देंगे? मैं ये कहता हूँ कि इतना अपमान क्यों? आप सियासत में आए थे, लगता था कि लाहौर मिला लोगे, अभी क्यों रोक रहे? हमारा सरहद ठीक है, आप बताइए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, दैनिक भास्कर का दिखा देता हूँ। दैनिक भास्कर का दिखाता हूँ, मेरे साथ है, लेके चला गया मैं। दैनिक भास्कर का, साहब पाकिस्तान छोड़िए, चीन छोड़िए, नेपाल भी, दैनिक भास्कर का रिपोर्टिंग है 2 साल पहले का कि नेपाल भी हमारे 7100 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया। तो आप नेपाल से नहीं लड़ सकते हो, तो आपका 56 इंची कहाँ है? देशवासी देखना चाहते हैं। सीधी बात है। ये 11 साल हुए हैं, सरहद शांत हुआ? क्या जुमला पढ़ के आए थे? 2-2 करोड़ सबके खाते में, 100 दिन के अंदर अंदर सबके खाते में 100 दिन के। देखिए क्या हम सब बातें दैनिक भास्कर? क्या ये 56 इंची खोजिए कहाँ है साहब? और BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोलने की मनाही है, देख लीजिए, विजुअल ले लीजिए। ये लोग कमजोर आदमी है, जुमला पढ़ करके शासन लिए हैं, देशवासी के साथ अन्याय कर। तो कल मॉक ड्रिल हो ही रहा है। अरे भाई होने दीजिए ना, पहले देखें तो क्या क्या हो रहा है। मेरा मतलब ये है कि हम नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई देश आतंकवादियों को जो पैदा करता है उसके बेस पर हमला करना चाहिए। इसके साथ पूरा देशवासी है, सभी पार्टी। लेकिन आप ही लगभग 26 या 24 आतंकवादी हमले हो गए और सब बीजेपी सब शासन में हुआ, इसके पीछे कुछ कंस्पिरेसी है? मैंने आपको लगता है पुलवामा का जांच कहाँ गया? आप बताइए ना, पुलवामा का जांच खोज पाई? कितना दिन हुआ है? हमारे कितने लोग शहीद हुए? 100 के आसपास ना? कितने CRPF के जवान? हाँ,
अरे जो भी, मतलब दर्जनों, उसको दर्जनों कह सकते हैं। एक्यूरेट हमको फिगर नहीं है, अब उसको देखना पड़ेगा गोल पर। लेकिन क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कब हो जाना चाहिए हमला? हमला कब हो जाना चाहिए? आयवास मत करिए। पड़ोसी देश अगर आतंकवाद फैलाता है तो मुंह तोड़ जवाब देना। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अब सवाल उठने लगा कि उसका सबूत मांगा जा रहा है। हे भगवान, हम कह रहे हैं कि जांच प्रतिवेदन आनी चाहिए कि नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं कि देशवासी को बतावे कि कौन कौन लोग इसके लिए अपराधी है पुलवामा हमले के लिए। अभी इतना दिन हो गया तो ये पहलगाम हमले का जांच होना चाहिए कि नहीं? जो रिहायशी इलाकों में या कॉमन टूरिस्ट प्लेस में सेना के जवान नहीं थे, ये सरकार की गलती है कि नहीं? तो जो सरकार की गलतियां हैं उसको गिनाना अपराध है क्या? आपको कोई ना रोक रहा है, मुंह तोड़ जवाब देनी चाहिए। संपूर्ण देशवासी साथ है, हिंदू मुसलमान सब साथ है, पूरा देश के मुसलमान। सुने उमर अब्दुल्ला का बयान, रो रहा था बेचारा। क्यों आरोप लगा रहे हो भाई? इस देश की आजादी में हर आदमी का खून पसीना बहा है, क्या सिख की, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या हिंदू। इसलिए बांटो मत भाई, ये गुनाह है। महोदय की कंधार विमान अपहरण हुआ, 99 में ही कारगिल युद्ध हुआ, जब जब इनकी सरकार रहती है। हाँ, ये 2001 में सांसद पर हमला हुआ, इन्हीं के रहते हुए, मतलब संघी शासन में। तो 2022 में अक्षरधाम हमला हुआ। ये क्या कारण है भाई? अब कारण आप लोग ढूंढिए, देशबाजी समझ रहे हैं। तो क्या पहलगांव बिहार को लेके किया जाए? अरे देखिए, तो पहलगांव जिस बात के लिए किया गया हो मैं नहीं जानता हूं, मैं सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूं, लेकिन सीधी बात है, हमला नाजायज है, सरकार का फेल्योर है और इस हमलावर आतंकी संगठन को ध्वस्त करना चाहिए। कोई जो देश दोषी है उस देश को बख्शना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर, जिस तरह से कल ब्लैकआउट हो रहा है, आपको लगता है कि हमले की तिथि नजदीक आ गई? ये हम कैसे कर सकते हैं? उतारा था 2-2 करोड़, आया ये भी लगता भैया, हम सोने कर आ रहा था, क्या कहते हैं, 100 दिन के अंदर अंदर सबके खाता में 15-20 लाख आपको मिला गया। हो सकता है मीडिया भाई को मिल गया होगा। अरे भैया गोली मिली तो जो हो सकता है मीडिया भाई को मिल गया हो। अरे सब देखिए, ये जुमला पढ़ने वाले लोग देखिए क्या क्या होता है। अगर वो हिम्मत दिशा दिखाते हैं तो ये समझा जाएगा कि भाई ये दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब देने हम में सक्षम है, और नहीं तो नहीं।